नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, आज थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मैं बहुत सहृदय माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यही है, अन्यथा और ज़्यादा इससे आपको नॉइज़ सुनना पड़ता। मैं माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर, मगर जानकारियाँ एग्जैक्टली सेम हैं जैसी हर रोज़ नई जानकारियाँ मिलती है। प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन सकें और डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकें। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहली जानकारी को। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध मशीन को, ये जो व्लादिमीर पुतिन के युद्ध मशीन को ईंधन देने वाली निर्यात को रोकने का जो प्रयास है, इसके चुनौती को उजागर करते हुए, मतलब ये जो रूस का प्रयास है इसके विपक्ष में हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों ने कहा कि भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सही बात नहीं है ये, क्योंकि इससे यूरोप और अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब होंगे, क्योंकि है ना कहीं बिगड़ेंगे। हाँ, जाहिर तौर पर ये पूरा विदेशी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला मामला है, काफ़ी ज़रूरी है। और हाँ, ये चीज़ें निरंतर बनी होती हैं, परंतु ये चीज़ें कब एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए अपने को पता नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में महाराष्ट्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2024 को घोषणा की कि महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पद्म विभूषण रतन टाटा कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। यह निर्णय पूरे भारत में शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक कार्यों में टाटा के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करता है। टाटा, जिनका निधन 9 अक्टूबर को हो गया, न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए बल्कि अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी पूजनीय थे। जाहिर तौर पर उनके प्रत्येक देशवासी जो है उनके लिए एक नमन की भावना रख रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि निरंतर दे रहा है ना। द मैन विद ज़ीरो हेटर्स और भी विभिन्न नामों से उनको जाना जाता है। अवश्य ही उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद अब तेलंगाना जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले, फिर बिहार ने, और उसके बाद जो है अब अपना तेलंगाना भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और देखिए, तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण के उद्देश्य से राज्य में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। तो सबसे पहले तो ये तो जानकारी है ही, मगर जातिगत जनगणना में अपना स्वयं का एक ओपिनियन अवश्य रखिए। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकें और ओपिनियंस इकट्ठा कर सकें, है ना। आप अपना ओपिनियन तभी बनाइए जब आप 2 से 3 वर्गों के ओपिनियन अच्छे से जान लें। बहुत ज़रूरी मुद्दा है, मुझे शायद बताने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना आपको स्वयं से जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा को 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक होने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल ATF EFF 2024 के लिए ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, सबसे पहले पढ़ लीजिएगा ALF EFF 2024 के बारे में, फिर दिया मिर्ज़ा को जान लीजिएगा थोड़ा सा। फेस्टिवल में 38 भारतीय प्रीमियर सहित 72 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो किस पर केंद्रित हैं? जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। और मिर्ज़ा ने AF पर जोर देते हुए भाग लेने में अपना सम्मान व्यक्त किया। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट। थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और इसके अंतर्गत आने वाले मुद्दों के बारे में तो स्पेशली पढ़ना ही है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। काफ़ी ज़रूरी ये भी जानकारी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के लिए AI संचालित सहायक पेश करने और वर्चुअल रियलिटी मतलब VR जिसको कहते हैं, मिश्रित रियलिटी मतलब MR जिसको कहते हैं, इसमें 5 उत्कृष्टता केंद्र पूरे भारत में स्थापित करने के लिए मेटा के साथ में साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है मेटा के साथ में। देखिए, मेटा के साथ में क्यों? AI का यूज़ करने के लिए विशेष तौर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा, इन दोनों ने ही आपस में साझेदारी कर ली है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।